कहानी 1989 से शुरू होती है। डॉक्टर हंग पिम एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पिम पार्टिकल्स और पहला एंटमैन सूट बनाया था। इस सूट के मदद से इंसान चींटी जितना छोटा हो सकता था, लेकिन उसकी ताकत वैसी ही रहती थी। हैंक जानता था कि ये तकनीक कितनी खतरनाक है, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि इसका फॉर्मूला गलत हाथों में जाए। लेकिन हावर्ड स्टार्क और हाइड्रा का एजेंट मिचेल इस तकनीक को दोबारा बनाना चाहते थे। जब हैंक को इसका पता चलता है तो वो गुस्से में मिचेल की नाक तोड़ देता है और शील्ड छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान समय में आ जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात स्कॉट लैंग से होती है, जो 3 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आता है। स्कॉट कोई बुरा इंसान नहीं था। उसने विस्टा कॉर्प नाम की कंपनी का घोटाला पकड़कर ग्राहकों के पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन कानून की नजर में वो अपराधी बन गया। जेल के बाहर उसका दोस्त लुई उसका इंतजार कर रहा होता है। वो स्कॉट को एक बड़े काम का ऑफर देता है, लेकिन स्कॉट मना कर देता है। अब वो अपनी बेटी कैसी के लिए ईमानदार जिंदगी जीना चाहता था। स्कॉट नकली नाम से बास्किन रॉबिन्स में नौकरी कर लेता है, लेकिन उसका अतीत सामने आते ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। मजबूर होकर वो लुई के पास लौटता है, जहां उसकी मुलाकात कर्ट और डेव से होती है। ये लोग स्कॉट को एक नई चोरी में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन स्कॉट फिर भी मना कर देता है। दूसरी तरफ हैंक पिम अपनी पुरानी कंपनी पिम टेक्नोलॉजीज पहुंचता है, जिस पर अब उसका शिष्य डैरन क्रॉस राज कर रहा था। हैंक की बेटी होप भी वही काम करती थी। डैरन एक नई खोज दिखाता है। उसने एंटमैन जैसा ही एक सूट बना लिया था, जिसका नाम येलो जैकेट था। उसका दावा था कि इससे दुनिया में शांति लाई जा सकती है, लेकिन हैंक जानता था कि ये तकनीक हथियार बन सकती है। फिर उसे पता चलता है कि डैरन ये तकनीक मिचेल और उसकी खतरनाक संस्था को बेचने वाला है। अब हैंक और होप फैसला करते हैं कि येलो जैकेट प्रोजेक्ट को खत्म करना ही होगा। होप खुद मिशन पर जाने की बात कहती है, लेकिन हैंक मना कर देता है क्योंकि उसने इसके लिए किसी और को चुन लिया था। उधर स्कॉट अपनी बेटी कैसी की बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। कैसी अपने पिता को देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन स्कॉट की एक्स वाइफ मैगी उसे याद दिलाती है कि अगर उसे अपनी बेटी की जिंदगी में रहना है तो पहले उसे अपनी जिंदगी संभालनी होगी। स्कॉट कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कंपनी एक एक्स कॉन्विक्ट को नौकरी नहीं देना चाहती। आखिरकार हार कर वो लुई से उस चोरी के बारे में पूछता है। लुई बताता है कि एक बूढ़े आदमी के घर में बड़ा सा वॉल्ट है जिसमें ढेरों पैसे रखे हैं। स्कॉट मजबूरी में तैयार हो जाता है। रात को पूरी टीम उस आलीशान घर में घुस जाती है। स्कॉट सुरक्षा के कई स्तर पार करके वॉल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन वॉल्ट खोलने पर उसे पैसे नहीं मिलते। अंदर सिर्फ एक अजीब सा सूट रखा होता है। स्कॉट उसे उठाकर घर ले आता है। उसे नहीं पता था कि ये सूट हैंक पिम का एंटमैन सूट है। असल में हैंक शुरू से उसे देख रहा था। ये कोई चोरी नहीं बल्कि स्कॉट का टेस्ट था। हैंक पहले ही तय कर चुका था कि स्कॉट ही अगला एंटमैन बनेगा। उधर डैरन लगातार पिम फॉर्मूला पर प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके सारे टेस्ट फेल हो रहे थे। कई जानवर मर चुके थे, फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। घर पहुंचकर स्कॉट जिज्ञासा में वो सूट पहन लेता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, वो सिकुड़कर चींटी जितना छोटा हो जाता है। घबराया हुआ स्कॉट इधर उधर भटकने लगता है। तभी सूट के अंदर से हैंक पिम की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा परीक्षण शुरू हो चुका है। काफी मुश्किलों के बाद स्कॉट दोबारा सामान्य आकार में लौट आता है। डर के मारे वो उसी रात सूट वापस करने पहुंच जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। थाने में उससे मिलने एक वकील आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लाइक एंड सब्सक्राइब